हम तो समझे थे कि अब आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। ब्रह्म ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मेनका की आसक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। मेरी कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही भूल से उसकी सहस्रों वर्षों की तपस्या मोह के थोड़े ही क्षणों में नष्ट हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु आज ही पिताजी का एक और संदेश आया है और उन्होंने मुझे शीघ्र ही वापस आने के लिए लिखा है। कुमार युधाजित, बड़े महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हम भी तुम्हें अधिक नहीं रोक सकते, अन्यथा हमारी इच्छा अभी तुम्हें भेजने की नहीं थी। देवी कैकेयी की भी यही इच्छा थी कि तुम कुछ दिन और अयोध्या में रहते। मैंने तो भैया से बहुत आग्रह किया था, किंतु आज पिताजी के पुनः आदेश आने पर मैं चुप रहने के लिए विवश हो गई। आपने हमें याद किया पिताजी? हाँ भरत, तुम्हारे मामा आर्य युधाजित चाहते हैं कि आज ही कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया जाए। आज ही? क्यों मामा जी, आपको हमारी अयोध्या अच्छी नहीं लगी? ये बात नहीं कुमार भरत, तुम्हारे नाना जी ने मुझे शीघ्र लौट आने का आदेश भेजा है। भरत, तुम्हारे नाना जी का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। वो तुम लोगों को देखने के लिए बड़े इच्छुक हैं। भैया का आज ही प्रस्थान करना अति आवश्यक है। तुम दोनों जाकर माता कौशल्या और सुमित्रा से जाने की आज्ञा ले लो। सबसे पहले राम भैया और भाभी से विदा मांगता हूं। अच्छा। आपसे विदा लेने आया हूं भैया। मैं और शत्रुघ्न आज मामा जी के साथ जा रहे हैं। तो आखिर मामा जी नहीं माने, हमसे छीन कर ले जा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, जाओ, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से बिता कर आओ। वहां के आनंद में भी आपकी याद तो क्षण भर के लिए भी नहीं जाएगी भैया। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा, परंतु नाना जी का मन भी रखना आवश्यक है ना। जानते हो भरत, मेरा भी बहुत मन करता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा होगा।
परंतु पिताश्री के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। जब मैं और लक्ष्मण गए थे तब तुम और शत्रुघ्न यहां थे। अब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं और लक्ष्मण माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु एक बात याद रखना भरत, यदि मेरा मन नहीं लगा तो मैं तुम्हें जल्दी बुलवा लूंगा। ऐसा ही करना भैया, किसी बहाने जल्दी ही बुला लेना। महर्षि, हम जब भी जाने की बात उठाते हैं तो महाराज दशरथ किसी न किसी प्रकार बात टाल देते हैं। हम जानते हैं कि महाराज के आग्रह के पीछे आपका भी संकेत रहता है। सच है मुनिराज, अयोध्या नरेश की तरह हमारा भी मन नहीं करता आपको विदा करने के लिए। मन तो हमारा भी नहीं करता यहां से जाने के लिए। आपके और श्री राम के दर्शन नित्य होते रहें, इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। परंतु आप तो जानते ही हैं कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। इसलिए आप महाराज से यह कहने की कृपा करें कि अब हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। आपको विदा करना बड़ा कठिन है मुनिवर। आपकी ही कृपा से आज सूर्यवंश की कीर्ति को 4 चांद लग गए हैं। हम तो समझे थे कि अब आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। परम ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा। आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मेनका की आसक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। मेरी कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही भूल से उसकी सहस्रों वर्षों की तपस्या मोह के थोड़े ही क्षणों में नष्ट हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। जब मेनका इंद्र की आज्ञा से हमें भरमाने पृथ्वीलोक पर आई, उस समय हम अपने तपोबल के तेज से दिव्यमान होकर पूर्ण सिद्ध हो चुके थे। उसी कारण हमारे अंदर बहुत अहंकार था कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं। इतने बड़े अहंकार को
एक स्त्री के झूठे हाव भाव ने कुछ ही समय में चूर चूर कर दिया। हम सब कुछ समझते हुए भी नारी शरीर के मोह में फंस गए और उस एक ही क्षण में हमारे तप का सारा तेज क्षीण हो गया।